हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। आज की श्रीमद् भागवत कथा में हम सुनने वाले हैं युधिष्ठिर महाराज से कि किस तरह वो शोक संतप्त हैं। कुरुक्षेत्र के इस युद्ध के बाद अनेकों सैनिक मारे गए, अनेकों लोग मारे गए, जिसकी वजह से अब युधिष्ठिर महाराज को समझा पाना बड़ा ही कठिन हो रहा है। श्री कृष्ण के द्वारा भी वो समझ नहीं पा रहे, तो फिर किससे समझेंगे और इसके पीछे रहस्य क्या है? इतने ज्ञानी होते हुए भी युधिष्ठिर महाराज आम मनुष्य की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हैं, ये भी हम आज जानने वाले हैं। तो सबसे पहले गुरु महाराज की वंदना करते हैं ताकि उनके आशीर्वाद से श्रीमद् भागवतम को हम अच्छे से समझ पाएं। आप भी अपने अपने गुरु महाराज की वंदना कर सकते हैं। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय सरस्वती माता, जय श्री गणेश, श्री प्रभुपाद की जय हो, चैतन्य महाप्रभु की जय हो। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए कथा आगे बढ़ाते हैं। अभी तक क्या क्या हुआ है? कुंती महारानी ने बहुत सी प्रार्थनाएं भगवान के समक्ष की, उनकी वंदना की। भगवान के अवतार लेने के अनेकों कारण हमें बताए गए और कुंती माता भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, आप यहां पर कुछ दिन के लिए और रुक जाइए। लेकिन भगवान अपने निर्णय पर पक्के थे कि उन्हें द्वारका प्रस्थान करना ही है। लेकिन जब युधिष्ठिर महाराज ने उनसे प्रार्थना की तब श्री कृष्ण रुक भी गए, क्योंकि एक भक्त का प्रेम ही भगवान का निर्णय बदल सकता है। वैसे कुंती महारानी भी बहुत बड़ी भक्त हैं भगवान की, लेकिन जब युधिष्ठिर महाराज का प्रेम उमड़ पड़ा तो उनके प्रेम के वशीभूत होकर भगवान मना नहीं कर पाए। यहां तक होने के बाद आज की कथा में क्या होगा? युधिष्ठिर महाराज बहुत ही शोक संतप्त हो चुके हैं, उसके बारे में हम आज जानते हैं। हरे कृष्णा। आह राजा धरम सुतहा चिंतयन् सुहृदां वधम प्राकृतेनात्मना विप्रः सनेहमोवशं गतः। हरे कृष्णा। धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अपने मित्रों की मृत्यु से अभिभूत थे और सामान्य भौतिकवादी मनुष्य की तरह शोक संतप्त थे। हे मुनियों, इस प्रकार स्नेह से मोहग्रस्त होकर वे बोले। हरे कृष्णा। युधिष्ठिर महाराज से ऐसी आशा कभी नहीं हो सकती कि वो इतने शोक में बैठे हों, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ज्ञान से भरे हुए हैं। युधिष्ठिर महाराज के पास संपूर्ण ज्ञान है, लेकिन फिर भी वे एक मानव की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज को पता है कि कर्तव्य पालन ही व्यक्ति का धर्म होता है। यदि उसने क्षत्रिय धर्म अपनाया है तो दूसरों की रक्षा करने के लिए वध करना उचित ही होता है। धर्म की रक्षा के लिए यदि युद्ध करें तो वह उचित है, उसमें कोई पाप नहीं है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ये सब जानते हुए भी इतने शोक में क्यों हैं? क्योंकि ये भगवान की इच्छा है। जैसे अर्जुन युद्ध के समय इतने विचलित हो गए थे तो भगवान ने उन्हें ज्ञान दिया था, भगवान ने उन्हें समझाया था श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से। इसी तरह भगवान अब चाहते हैं कि भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान दे, ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने अर्जुन को दिया था। इसलिए भगवान युधिष्ठिर महाराज के मन में ऐसी प्रेरणा डाल रहे हैं कि वो पापी है, वो शोक में है, वो ही सबकी मृत्यु का कारण है। ये भगवान की इच्छा से युधिष्ठिर महाराज ऐसा सोच रहे हैं। अब युधिष्ठिर महाराज आगे कुछ शब्द बोलने वाले हैं, वो जानते हैं।
अहो मे पश्यत अज्ञानम हरिदि रूढ़म दुरात्मनः पारक्यस्य एव देहस्य बहवयः मे अक्षौहिणी ही हताः। हरे कृष्ण। राजा युधिष्ठिर ने कहा, हाय, मैं सबसे पापी मनुष्य हूं। जरा मेरे हृदय को तो देखो जो अज्ञान से भरा है। यह शरीर जो अंततः परोपकार के लिए होता है, उसने अनेकानेक अक्षौहिणी सेनाओं का वध करा दिया है। हरे कृष्ण। युधिष्ठिर महाराज इतना शोक से व्याकुल हो चुके हैं, हाय बोल रहे हैं, हाय, मैं ही दोषी हूं, मेरा हृदय अज्ञान से भरा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो दुर्योधन है वो शासन चला तो रहा था, उसने लोगों को तो परेशान नहीं किया, लोगों के लिए तो शासन ठीक चल रहा था, तो फिर उससे युद्ध करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका तात्पर्य यह हुआ कि मुझे सिंहासन पर बिठाने के लिए ही यह युद्ध हुआ है, प्रजा की रक्षा के लिए नहीं हुआ है। प्रजा का तो पालन हो रहा था, दुर्योधन भी कर रहा था। इसका तात्पर्य है केवल मैं ही कारण हूं, मेरे लाभ के लिए यह युद्ध हुआ और अक्षौहिणी सेनाओं का वध मेरी वजह से हुआ है। अक्षौहिणी सेना किसे कहते हैं? जिसके अंदर 21,870 रथ हो, 21,870 हाथी हो, 1,96,150 पैदल वाले सैनिक हो और 65,600 घुड़सवार हो। ये सब मिलकर एक अक्षौहिणी सेना का निर्माण करते हैं। और युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, अनेक अक्षौहिणी सेनाओं का वध हो गया मेरी वजह से। अर्थात जो ये संख्या बताई गई है, इस तरह की संख्या की एक सेना है, एक अक्षौहिणी सेना, और अनेकों अक्षौहिणी सेनाओं का वध किया जा चुका है। कल के प्रसंग में आया था कि 64 करोड़ लोग मारे गए थे इस महाभारत के युद्ध में। 64 करोड़। आज किसी एक देश के जो टोटल लोग होते हैं, जनसंख्या होती है एक देश की, लगभग इतनी ही होती है। भारत की कितनी है? लगभग 125 करोड़, इससे थोड़ी सी ज्यादा हो गई अब। लेकिन भारत तो एक बड़ा देश है, जनसंख्या ज्यादा है, पर जो दूसरे आम देश होते हैं 64 करोड़, उनकी जनसंख्या भी नहीं होती। इतने लोग महाभारत के युद्ध में मारे गए थे और युधिष्ठिर महाराज को लग रहा है कि वह सब उनकी वजह से हुआ है। आगे क्या कहते हैं? मैंने अनेक बालकों, ब्राह्मणों, शुभ चिंतकों, मित्रों, बुजुर्गों, गुरुओं तथा भाइयों का वध किया है। भले ही मैं लाखों वर्षों तक जीवित रहूं, लेकिन मैं इन सारे पापों के कारण मिलने वाले नरक से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकूंगा। युधिष्ठिर महाराज इतने चिंतित हैं, इतने शोक से व्याकुल हो गए हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। लेकिन एक भक्त ऐसा ही सोचता है। ये भक्त का स्वभाव होता है दूसरों पर दया रखना। जो अपराध उसने किया भी ना हो, उसके बारे में चिंतित रहना कि कहीं मुझसे ये अपराध हो ना जाए, या कहीं मुझसे ये अपराध हो गया हो। एक सच्चा भक्त हमेशा पापों से बचता है। युधिष्ठिर महाराज ये जानते हैं, स्त्री वर्ग जो होता है, ब्राह्मण होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो निर्दोष होते हैं। युद्ध में उनका कोई रोल नहीं था, लेकिन निर्दोष प्राणी मारे गए। जब भी कोई युद्ध होता है तो उसमें अनेकों निर्दोष प्राणी भी मारे जाते हैं, तो इस युद्ध में भी मारे गए। तो उन सबकी मृत्यु का कारण युधिष्ठिर महाराज स्वयं को मान रहे हैं। वो जानते हैं यदि ये युद्ध ना होता तो ये सब लोग बच जाते। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनको सिंहासन पर बिठाने के लिए इन सब का वध हुआ है और उस पाप से वो कभी बच नहीं पाएंगे। ऐसा युधिष्ठिर महाराज यहाँ पर सोच रहे हैं और शोक से व्याकुल हो गए हैं। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? युधिष्ठिर महाराज तो इतने ज्ञानी हैं, धर्म के ज्ञाता हैं, उन्हें सब पता है। उनको पता है कि जो जीव होता है ये बाहरी आवरण से ढका हुआ है, शरीर से ढका हुआ है, वास्तव में तो ये आत्मा है और आत्मा का कभी वध नहीं होता।
शरीर केवल समाप्त होता है, युधिष्ठिर महाराज जानते हैं, लेकिन तब भी वो अज्ञान बने हुए हैं। वो उनके हृदय की कोमलता की वजह से है, वो श्री कृष्ण की इच्छा की वजह से है, ताकि भीष्म पितामह उनको ज्ञान दे और तब युधिष्ठिर महाराज समझें। आज के लिए इतना ही करते हैं। आगे युधिष्ठिर महाराज की और भी हृदय की व्याकुलता हम जानेंगे कि क्या क्या युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं और भीष्म पितामह से उनका क्या संवाद होगा, यह सब हम कल जानेंगे। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।